ओके। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हम इसमें जानेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग किस किस आधार पे कितने तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन के रूप में देखें तो इसको तीन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम को तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है हमारा यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, एक है हमारा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे, और एक है टेक्निक्स ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पे, मतलब ट्रांसमिशन की टेक्निक्स के आधार पे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल के बेसिस पे कितने तरह के होते हैं। तो कम्युनिकेशन में जैसे अगर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन होना है तो या तो एक ही सेंडर होगा, डेडिकेटेड सेंडर होगा, डेडिकेटेड रिसीवर होगा, और इनके बीच में वन वे कम्युनिकेशन हो रहा होगा। या तो अलग अलग समय पे कभी एक सेंडर रिसीवर बन जा रहा होगा और कभी एक रिसीवर सेंडर बन जा रहा होगा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। और तीसरा जो है फुल डुप्लेक्स, जिसमें दोनों तरह के कम्युनिकेशंस पॉसिबल होते हैं। तो इसमें हम तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का एग्जांपल आपको दे दें ताकि आपको पहले ही क्लियर हो जाए कि सिंप्लेक्स में जैसे वन वे कम्युनिकेशन टर्म होता है तो वो कैसे इसमें एम्प्लाई किया जा सके। तो जैसे टीवी, टेलीविजन, या फिर एफएम रेडियो, ठीक है, या किसी भी प्रकार का एएम ब्रॉडकास्ट। ठीक है। टीवी में क्या होता है? टीवी में हम केवल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है? सामने बैठ के, और हम क्या है, रिसीवर हो गए। कहीं से वो सिग्नल सेंड किया जा रहा है तो वो सेंडर हो गया। तो एक सेंडर फिक्स हो गया, एक रिसीवर फिक्स हो गया। एक रिसीवर मतलब मल्टीपल रिसीवर्स, हम सभी लोग अपने घर में बैठ के टीवी देख सकते हैं, तो हम सभी लोग रिसीवर होते हैं। ठीक है। और जहां से ट्रांसमिशन किया जा रहा है, जहां से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, वो सेंडर हो गया। तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, वहां से भेजा जा रहा है, डायरेक्शन हमारी तरफ है, सेंडर से रिसीवर तक। तो इस तरह के एफएम एफएम आप सुनते हैं, एफएम रेडियो सुनते हैं, वो भी एफएम जो चैनल आता है जैसे 91.1 या कोई भी 93.5 मेगाहर्ट्ज पे कोई सिग्नल, कोई चैनल आ रहा है, आप केवल सुन रहे हैं, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। वो भेज रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक डिवाइस होती है जिसको वॉकी टॉकी कहा जाता है, और ये जनरली हम इसको देखते हैं जैसे कोई पुलिस की जीप होती है, तो पुलिस की जीप में एक वॉकी टॉकी टाइप की सिस्टम लगा रहता था। आप लोग हो सकता है इससे वाकिफ हों, जिसमें बहुत अलग अलग स्टेशंस के सिग्नल्स आते रहते थे। वो केवल उसमें रिसीवर की भूमिका में होता था। मान लो कि एक पुलिस वैन है, पुलिस की जीप है, वहां से सिग्नल कहीं और भेजना है, तो जो इंस्पेक्टर होंगे वो जाएंगे उस कॉर्डलेस या सेटअप के पास जाएंगे, उसको प्रेस करेंगे और बताएंगे कि मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ पे हालात ठीक हैं, ओवर। तो वहां से जब पुश बटन हटा देंगे तो अब ये जो सिस्टम बना, ये एक रिसीवर बन गया। लेकिन जब तक पुश बटन दबा हुआ था वो एक ट्रांसमीटर रहा। आप इसका एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे किसी भी क्रिकेट मैच में जो हमारा ग्राउंड एम्पायर होता है उसके पास भी वॉकी टॉकी हुआ करता था। वॉकी टॉकी में वो क्या करता था, वॉकी टॉकी में वो एक डिवाइस यूज करता था, छोटा सा एंटीना लगा होता था, उस पर प्रेस करता था और थर्ड एम्पायर से पूछता था कि व्हाट इज द डिसीजन। तो थर्ड एम्पायर वहां से बताता था कि इट इज आउट आउट और नॉट आउट और वॉट एवर जो भी। तो वो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी। ठीक है। वॉकी टॉकी में वॉकी टॉकी में या हाफ डुप्लेक्स में एक ही समय पर दोनों साइड का कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन एक ही समय पे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली देयर कैन बी नो टू वे कम्युनिकेशन इन अ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। ठीक है। जहां तक फुल डुप्लेक्स का सवाल है, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन या हमारा टेलीफोन, ये फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली एक ही समय पर पॉसिबल हो सकता है। तो हम हाफ फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया टेलीफोन और मोबाइल सिस्टम्स। ठीक है, मोबाइल एक्सेट्रा।
ठीक। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो दो तरह के हमारे नेचर होते हैं सिग्नल्स के, एक है एनालॉग और एक है डिजिटल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जिसको कंटिन्यूअस वेव सिग्नल कहते हैं, जो हर एक टाइम पर डिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, सपोज करिए कि ये एक एनालॉग सिग्नल है, जो आप कह सकते हैं कि हर एक एक्स एक्सिस की वैल्यूज पर वाई एक्सिस की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, या वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और डिजिटल सिग्नल को हम लोग कह सकते हैं कि डिजिट्स के फॉर्म में है। तो डिजिट्स के फॉर्म में है तो हम सपोज कर रहे हैं कि बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में है। बाइनरी डिजिट्स क्या हो सकते हैं, 1 0 0 1 0 1 1 0 1, ये एक बाइनरी डिजिट है। तो अगर इस तरह के सिग्नल्स को यूज करके हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं, तो ये डिजिटल ट्रांसमिशन कहलाएगा, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट आ जाएगा जब हम लोग डिजिट्स या बिट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ ट्रांसमिशन पे, ट्रांसमिशन टेक्निक्स पे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, दो तरह के सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है बेस बैंड, एक होता है पास बैंड, ठीक है। बेस बैंड सिग्नल वो सिग्नल होता है जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के टिपिकल ब्लॉक डायग्राम में इनपुट ट्रांसड्यूसर के जस्ट बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा था, वही बेस बैंड सिग्नल होता है, ठीक है। बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। और अगर वो बैंड लिमिटेड नहीं है, मतलब वो उसके अंदर ज़्यादा रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज हैं और उसको बैंड लिमिटेड बनाना है, उसको बेस बैंड सिग्नल बनाना है, तो हम उस सिग्नल को, जो कि वाइडर रेंज में है, अवेलेबल है, एक लो पास फिल्टर से भेजकर उसको प्रॉपर बेस बैंड सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन का बेस बैंड सिग्नल हो गया ये, कि अगर लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो उसको हम लोग बेस बैंड सिग्नल कहेंगे, ठीक है। अब बेस बैंड ट्रांसमिशन कैसे है, तो अगर हम इसी सिग्नल को, जो कि हमारा बेस बैंड सिग्नल है या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हम डायरेक्टली किसी कोएक्सियल केबल से या फिर लैन केबल से, ट्विस्टेड पेयर केबल से, किसी भी केबल से अगर हम डायरेक्टली सेंड कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, तो उस तरह का ट्रांसमिशन कहलाता है बेस बैंड ट्रांसमिशन। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट क्या है, पास बैंड। तो पास बैंड को आप बिल्कुल सिंपल वे में ये समझिए कि अगर सिग्नल को आपने मॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है, तो मॉड्यूलेशन आपको बताया मैंने लास्ट लेक्चर में, और नीड फॉर मॉड्यूलेशन भी बताया। तो उन टॉपिक्स को, उन टर्म्स को अगर हम लोग समझें कि मॉड्यूलेशन क्या है, तो मॉड्यूलेशन में हम क्या करते थे, एक लो फ्रीक्वेंसी या बेस बैंड या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करके सेंड कर देते थे, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है या ये जो ट्रांसमिशन है, इसको कहते हैं हम लोग पास बैंड ट्रांसमिशन, ठीक। तो ये एक ब्रॉडर वे में आपने क्लासिफिकेशन सीख लिया कि व्हाट इज हाउ यू कैन क्लासिफाई a communication system. This can be classified into broadly classified into three types: on the basis of direction, on the basis of information, nature of information, and on the basis of transmission technique. ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेशन में कितने प्रकार के मॉड्यूलेशन पॉसिबल हैं, और एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन, एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, साथ में पास बैंड ट्रांसमिशन और पास बैंड मॉड्यूलेशन को थोड़ा और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आगे के जो और भी लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे स्टार्टिंग में आने वाले हैं और टर्मिनोलॉजीज आने वाली, कॉन्सेप्ट आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।